यदि भगवान को मिलने के लिए जाओ, भगवान की तपस्या करो माँ। कहाँ रहते हैं वो भगवान? बोले बेटा भगवान तो हर जगह हरिव्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक, हरि तो व्यापक है हर जगह सर्वत्र। ध्रुव जी ने कहा माँ यदि वो भगवान सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बोले बेटा हर चीजें दिखाई थोड़ी देती है। कैसे? जैसे दूध के कण कण में घी है, दिखाई थोड़ी देता है। कैसे दिखाई देगा? कैसे प्रकट होगा? पहले दूध को जमाना पड़ेगा, फिर दही मंथन करना पड़ेगा, तब माखन निकलेगा, माखन को पिघलाना पड़ेगा, फिर घी प्रकट हो जाएगा, है ना? तो दूध में घी है लेकिन दिखाना। उसी प्रकार इस जगत के कण कण में भगवान है, जगदीश्वर है, फिर भी दिखाई नहीं पड़ता है। उस भगवान के लिए तप करना पड़ेगा। यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये जो योग के 10 अंग है इनको लेना पड़ेगा, तब जाकर के उस परमात्मा का दर्शन हो सकता है। ऐसे थोड़ी मिलते हो। और जैसे एक माँ ही है जो अपने बेटे को महान बना देती है। जब माँ की जब लापरवाही होती है, ध्यान से सुनना, तो बेटा चरित्रहीन होता है। जब पिता की लापरवाही होती है तो बेटा मूर्ख होता है। जब वंश की लापरवाही होती है तो संतान कायर होती है। और जब स्वयं की लापरवाही होती है तो हम भूखे मरते हैं। अगर स्वयं लापरवाही की तो भूख से माँ के संस्कार और माँ ही बेटे की प्रथम गुरु होती है। प्रथम गुरु कौन है? बोले माँ है। माँ अपने बेटे के अंदर संस्कार भर सकती है। और संस्कार कब भरे जाएंगे? जब तक बेटा छोटा है। जब बड़ा हो जाएगा तब तुम उसको डांटने की कोशिश करेगा तो तुम ही नहीं दो डांटी, तुम्हारी उम्र की तुम्हें न डांट है। अरे भाई जब तक लकड़ी कच्ची है तब तक धनुष बन सकता है, और जब लकड़ी सूख जाती है तो तब तुम धनुष बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? उसी प्रकार जब तक बेटा छोटा है तब तक तो उसके अंदर संस्कार बन सकते। ध्रुव जी ने अपनी माँ की बातों को मान लिया और निकल पड़ा। ये 5 साल का बेटा ध्रुव भगवान को पाने के जहाँ जहाँ तो गांव था वहाँ वहाँ तो चल गया, लेकिन जब जंगल आया तब खूब घबराया। ध्रुव की माँ चिंता कर रही है कि मेरा बेटा जंगल में कैसे रहेगा? जंगल में तो बाघ भी रहता है, शेर भी रहता है, भालू भी रहता है, हिंसक जानवर रहते हैं, पर खाते होगी, कहाँ रहेगा मेरा बेटा? लेकिन सुनीति माँ को विश्वास है संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबका एक नाम है और वो है जगन्नाथ। वही जगन्नाथ मेरे बेटे की रक्षा करता। और सच्ची निष्ठा से जब कोई व्यक्ति भगवान को मिलने के लिए निकलता है तो उसको संत के दर्शन हो जाते हैं, ब्राह्मण के दर्शन हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। आज जब ये ध्रुव सच्ची निष्ठा से जब निकला तो नारद जैसे ब्राह्मणों के दर्शन हो गए। ब्रह्मपुत्र नारद, ब्राह्मण का बेटा नारद के दर्शन। नारद जी ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान को पाने के लिए। किसने कहा? क्यों आया? सब कथा सुना। नारद जी समझाने लगे बेटा तुम्हारी ये जो अवस्था है ना, ये खेलने कूदने की, और जिस भगवान को तुम पाने के लिए जा रहे हो उस भगवान के तप के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कई वर्षों से बैठे हुए। मुनयः पदवीं यस्य निसंगेन जन्मभि
न विद्रुमृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधि न विद्रुमृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधि। बड़े बड़े ऋषि मुनि योग समाधि में बैठ करके उस भगवान का पता नहीं लगा पाते हैं, उनको उनका दर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए बेटा तुझे कैसे हो जाए? घर जाओ, घर जाओ, अपने माता की सेवा करो, जाओ, बोलो जय श्री राम। नारद जी समझा रहे हैं। ध्रुव जी के समझ में नहीं आ रहा। ध्रुव जी बोले महाराज आप अमृत जैसा ज्ञान दे रहे हैं पर मेरे हृदय में टिक नहीं रहा। ऐसे बोले एक छन्नी होती है ना, आटा छन्ने वाली छन्नी देखिए आपने, अगर उसको लेकर के तुम गाय धोने के लिए चले जाओ तो उसमें दूध टिक पाएगा? बोलो नहीं, पर दूध टिकेगा। उसी प्रकार आप अमृत जैसा ज्ञान दे रहे हैं पर मेरा जो ये हृदय है ये सौतेली मां के वचनों से छिन्न भिन्न हो चुका है, छलनी हो चुका है। इसलिए गुरुदेव तुम्हारा वचन टिकेगा। आप तो मार्गदर्शन कीजिए कि भगवान कैसे मिलेंगे। नारद जी ने कहा बेटा मुझे विश्वास हो गया कि तुझे भगवान मिल जाएंगे, मैं तेरी परीक्षा दे रहा था और अब मुझे विश्वास हो गया कि तुझे भगवान। तुरंत नारद जी ने ध्रुव जी को 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र दिया और कहा बेटा जाओ इस मंत्र का वृंदावन मधुबन में जाकर के तदात गच्छ भद्रम के मुनाजास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यदारे। मधुबन में जाकर के बेटा इस मंत्र का ध्रुव जी गए और महाराज वृंदावन में जाकर के इस मंत्र का कठोर खाया पिया बिल्कुल नहीं। खाना जरूरी है तो 3 दिन में एक दिन खाते, तिराक्रांति अपित्था बदराशन, 3 दिन में एक बार। जब दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में, जब तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में, जब चौथा महीना लगा तो द्वादशे चतुर्थमपि वैवासम, चौथे महीने में 12 दिन में एक बार भोजन करता है। जब 5वां महीना लगा तब तो ध्रुव जी ने एक अंगूठे पर खड़े होकर के प्राणायाम प्रारंभ कर दिया और देवताओं की श्वास लेनी अवरुद्ध हो गई। देवता लोग सब भगवान की शरण में निकल पड़े, प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा किसने तुम्हारी श्वासों को रोक दिया? कहते हैं नैवं विदाम भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधामनम् विदेहि तन्नो भुजनं विमोक्षम् प्राप्ताद्वयं त्वां शरणं शरणं। हे भगवान हम आपको नहीं बता सकते कि क्यों हम सांस नहीं ले पाए, हम आप ही जानते हैं। भगवान बोले उत्तान पाद का जो बेटा ध्रुव है उसका मन उसकी आत्मा मुझ में इतनी लग गई है कि तुम सांस नहीं ले पा रहे। आज मुझे उस ध्रुव को दर्शन देने के लिए जाना पड़ेगा। तुरंत भगवान ने गरुड़ को तैयार किया, गरुड़ पर बैठे। प्रभु आज ध्रुव जी के दर्शन के लिए मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी आज भगवान उस ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव जी के सामने भगवान
श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। क्या भगवान बोलेगा ये ध्रुव आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? कि ध्रुव जी को तो भगवान के अंदर वाली छटा दिखाई देनी है, कैसे आंखें खोलेगा? तो भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो छटा दिखाई दे रही थी उसको गायब कर दिया, और जहां तक ध्रुव जी के आंख खुल गए और सामने श्री हरि नारायण का दर्शन हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी ने कहा गुरु जी से सब कुछ पूछा, पर ये नहीं पूछा कि जब भगवान प्रकट हो जाए तब क्या करना चाहिए। स्तुति करूं तो कैसे करूं? आज तक मैंने स्कूल का मुख नहीं देखा। पूजा करूं तो कैसे करूं? सामग्री कुछ है नहीं। भगवान समझते, भगवान ने अपना संग निकाला और ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करवा दिया। जैसे ही ध्रुव जी के गाल से भगवान का संग स्पर्श होता है, ध्रुव जी को सब वेद वेदांत सब कंठस्थ हो जाता है। मूकं करोति वाचां अंगुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्रुव जी को सब कुछ कंठस्थ हो गया। मूकं करोति वाचां, वाचां मतलब जो कुछ बोलना न जानता हो, और ऐसी व्यक्ति पर भी भगवान की कृपा हो जाए तो वो वाचान भी बोलने लग जाता है। जो ध्रुव कुछ नहीं जानता था उस पर भगवान की कृपा हो गई और ध्रुव जी बोलकर 12 श्लोकों में स्तुति गाता है। कहता है प्रभु आपकी जय हो। यों तत्प्रविश्य मम चमिमां प्रसुप्तां संजीववत् किल शक्तिधरश्वधाम्नां अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरे प्रभु आपकी जय हो। आपने मेरी आज सोई हुई वाणी को जगा दिया। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सबके दाता आप ही हो। आपकी कृपा से ही हाथ काम कर रहा है, वाणी बोल रही है, आंखें देख रही है, वो कुछ हो रहा है, सब आपकी कृपा से। सब शक्ति आप है। अगर आप कृपा करना बंद कर दे तो शरीर काम करना ही बंद कर देगा। जय श्री राम कथा में परशुराम जी जब लखनलाल जी को मारने के लिए अपना फरसा उठा रहा था तो फरसा उठ ही नहीं रहा था। परशुराम जी आश्चर्यचकित हो गए, भाई फरसा उठ क्यों नहीं रहा? मैं तो इस बालक को मारना चाहता हूं लेकिन ये फरसा उठ क्यों नहीं रहा? भगवान कहते तुम्हारे फरसा ने तो पहचान लिया लेकिन तुम नहीं पहचान पाए। मैं भगवान चाहे तो जड़ को चैतन्य बना दे और चैतन्य को जड़ बना सकते हैं। आज प्रभु आपने मेरी सुनी हुई वाणी को जगा दिया। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे गुरु जी कहने लगे। भगवान बोले ध्रुव बेटा कुछ मांग। बोले आपको देखने के बाद मेरी कुछ मांगने की इच्छा नहीं हो रही, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते मेरी इच्छा के लिए मांग। ध्रुव जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं। भगवान कहते फिर भी तू अपने पिताजी की गद्दी पर बैठना चाहता था ना, जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करो तो उसके बाद तुम मेरे दिव्य लोक को प्राप्त हो जाओगे। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव को लगा जैसा मेरी मति हटी गई। तुरंत ध्रुव जी आए। इतने में नारद जी ने ध्रुव के बाप को सब कुछ बता दिया कि तेरे बेटे ने भगवान को पा लिया। तो आज ध्रुव का पिताजी उद्यान पाल अपने बेटे के दर्शन करने के लिए चलता है। जो माँ उसको देख नहीं सकती थी वो माँ भी आज ध्रुव के दर्शन के लिए जा रही है कि वाह
मेरे बेटे ने भगवान का दर्शन कर दिया है। जिस पर राम की कृपा होती है दुश्मन भी उसके ऊपर कृपा करते हैं। जहां पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा रही रहे सब कोई। पर कृपा करे जिस पर राम की कृपा हो जाती है उस पर हर कोई कृपा करने लगता है। क्या है भगवान की कृपा? काम तुम्हारे सफल हो जाएंगे, जो तुमने नहीं चाहा होगा वो भी तुम्हें मिल जाएगा, यदि नारायण तुम्हारे ऊपर खुश हो गया। इसलिए सबसे पहला धन्यवाद भगवान का दो कि हे प्रभु तेरी कृपा से मैं सांसें भी ले पा रहा हूँ। तो तेरा बहुत बहुत भरोसा नहीं। पहला धन्यवाद भगवान। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद अपने दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त किया। जब ध्रुव जी जाना चाह रहे थे तो आकाश मंडल से विमान आया कि ध्रुव जी तुम चलो चलो। ध्रुव जी जाने लगे तो उसी समय एक मौत की देवी प्रकट हो गई। मौत ने कहा हे ध्रुव यहाँ तो तुझे मरना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा इधर आ। तो उस मौत को बुलाया और ध्रुव जी ने मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के परम धाम को चले गए। मौत को अपनी दासी बना। सीधा सा मतलब है कि जो भगवान की भक्ति करता है मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे भाई सीधा सा मतलब है कि यदि आप साधारण व्यक्ति हैं और तुमने किसी का मर्डर कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो क्या होगा? पुलिस वाला आएगा तुम्हें डंडा मार के ले जाएगा। अगर तुम साधारण है, तुमने कोई गलती कर दी और यही गलती यदि किसी विधायक ने कर दी, किसी मंत्री ने कर दी, तो वो ना पुलिस वाला कैसे आता है? हाथ जोड़ के मंत्री जी विधायक जी आपसे गलती हो गई। क्यों? पुलिस वाला जानता है इसकी पहुंच बड़े बड़े मंत्रियों तक है। यदि हमने डंडा दिखा तो अपनी नौकरी साफ हो सकती है। सुन रहे हो? इसलिए पुलिस वाला नेताओं को पकड़ने के लिए, मंत्रियों को पकड़ने के लिए हाथ जोड़ के लिए आता है। और जो साधारण होता है वो बजा के देखा। उसी प्रकार यदि आप साधारण हुए तो यमराज के दूत तुम्हें मार करके ले जाएंगे और यदि तुम नारायण के हुए तो वो तुमको हाथ जोड़ करके आएगा। मौत भी आएगी तो हाथ जोड़ करके आएगा। अपना संबंध भगवान से जोड़। भगवान से संबंध कैसे जोड़े? बोले भगवान का नाम का तिलक लगाओ। ये जो तिलक है ये भगवान के नाम का तिलक। हर जगह ये तिलक आपकी रक्षा करता है। कुछ लोग हमारे तिलक का मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने क्या ये सिंह जैसे खड़े कर रखे हैं। जय श्री राम। सबसे पहली बात तो ये सिंह नहीं है, ये भगवान के चरण चिन्ह। ये भगवान के चरण चिन्ह ही धारण कर रखे। दूसरी बात यह है कि यदि माथे पर यदि चंदन रहेगा, टीका रहेगा तो कोई हमसे गलत काम नहीं होगा। देखो भाई माथे पर तिलक है और तुम कोई गलत काम करने के लिए शराब की दुकान में चल पड़ी तो तुम्हें ध्यान आएगा हो माथे पर तिलक है, कैसे जाऊंगा मैं वहां? और मैं अपने आप नहीं तो लोग मुझसे क्या कहेंगे? तो सबसे पहले वो तो तुम वहीं से ही वापस आ जाओगे रास्ते से। अगर सिर्फ चले भी गए, अगर तुम शराब की दुकान पर और मांस मदिरा की दुकान पर चले ही गए तिलक लगा करके, तो मदिरा बेचने वाला ही कह देगा हे महाराज जी ये आपके लायक जगह नहीं है, यहाँ क्यों आए? जाओ यहाँ। कभी मौत भी आ गई तो यमराज का दूत जब तुम्हारा तिलक को देखेगा
तो समझ जाएगा कि ये भगवान का है। तुम्हारे गले में जब तुलसी माला को देखेगा तो समझ जाएगा ये तो नारायण का है। इस पर हाथ लगाना ठीक नहीं है। कि जिन्होंने भगवान से शिकायत कर दी तो विडंबना। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान हमारी रक्षा करें। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर के महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन इनका बेटा जो है वो